नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के समक्ष आज सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है उसके बारे में कुछ आवश्यक जानकारियां मैं मुहैया कराने के लिए उपस्थित हुई हूं। आप सभी लोग, हम सारे लोग डे वन से सुशांत के जस्टिस यानी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें एक अहम डेवलपमेंट हुई है, उसको मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहती हूँ। निवेदन करती हूँ वीडियो को अंत तक देखिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस विषय पर कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइए जैसे आप पहुँचाते रहते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो ज़रूर कर लीजिए। मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, मेरे एक व्यूवर ने मुझे लिखा था, मैंने पढ़ा कमेंट की, काफ़ी सारे लोग मुझसे इस बात से खफा हैं कि मैं उनके कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, जवाब नहीं देती। ऐसा नहीं है, मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप लोग मेरा परिवार हैं, आप लोग मेरी भी एक्सटेंडेड फैमिली हैं। मैं आप लोगों के प्रति बहुत जिम्मेदार महसूस करती हूँ। आपके जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत ऊर्जा और बल के स्वरूप में, आशीर्वाद के स्वरूप में, सपोर्ट के स्वरूप में काम करते हैं। तो दिल से मैं दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ आपके सपोर्ट के लिए और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। कई बार होता है मैं रिप्लाई मैं कभी भी नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ ये मत सोचिए कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। नहीं, यू आर माई फैमिली एंड मैं आप लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाऊंगी, हमेशा अपने चैनल पर आप लोगों के बीच में आकर के बोलती रहूँगी। अब दोबारा से सुशांत के केस में आ जाते हैं। सुशांत का केस, जो केस हमारे लिए सिर्फ केस नहीं है, हमारा एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत लड़ाई है। सुशांत जिसकी हम एक्सटेंडेड फैमिली हैं, उसका केस हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। आप लोग ने याद होगा, आप लोगों को, नहीं तो मैं थोड़ा सा ब्रशअप कर देती हूँ कि सुशांत का जो केस है उसकी जब न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे तो ये जो रहस्यमय मृत्यु वाला केस है वो जाकर के नारकोटिक्स के दरवाजे पर रुक गया और उसके बाद नारकोटिक्स का एंगल इसमें निकल करके आ गया। इसमें एनसीबी आ गई, एनडीपीएस एक्ट के तहत एक के बाद एक धरपकड़ आरंभ होनी शुरू हो गई। लोग गिरफ्तार हुए, रिया, शौविक और हाउस हेल्प जितने भी लोग हैं उन सब की गिरफ्तारियां हुई। लोगों की व्हाट्सएप चैट्स निकली, व्हाट्सएप चैट में से एक से बड़ा एक माल मसाला निकला। वैसे ये लोग तो ड्रग्स को माल मसाला बोलते हैं, लेकिन माल मसाले का मसाला व्हाट्सएप की चैट्स में से निकला, चाहे वो रिया की हो, चाहे वो बाकी लोगों की हो। और जब ये परत दर परत चीज़ें खुलती रही तो फिर चाहे सारा हो, श्रद्धा हो और एक और बड़ी सी मोहतरमा जिनका नाम दीपिका पादुकोण हो, इन सब के नाम निकल करके आए। एनसीबी ने सम्मन भेजा और बाय द वे ये भी पहली बार हुआ कि बॉलीवुड के अंदर ये जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े एंटरटेनर समझते हैं, इनको एनसीबी ने नारकोटिक्स के मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत सम्मन भेज करके पूछताछ करी। और जब पूछताछ करी गई तो इन लोगों ने बहुत इधर उधर घुमाई गाड़ी, कभी इधर कभी उधर, ये कहानी वो कहानी। कई लोगों ने तो, जैसे सारा ने और श्रद्धा ने तो सारा ठीकरा रिया चक्रवर्ती के जैसे सुशांत के ऊपर फोड़ दिया, क्योंकि वो व्यक्ति, वो नौजवान अब इस दुनिया में नहीं है अपना केस लड़ने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पक्ष रखने के लिए। तो बोला कि वो बहुत बड़ा नशेड़ी था, इसलिए हम उसके लिए ड्रग्स लेकर के आते थे। एक से बढ़ के एक ये झूठे लोग हैं, ये सारे इस चीज़ में पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। ये इसलिए इनके व्हाट्सएप चैट्स में, चाहे वो किसी भी प्रकार का ड्रग्स हो, उसकी चैट्स पकड़ी गई थी। एनीवेज, आप लोगों को याद है कि किस प्रकार से दीपिका पादुकोण को बुलाया गया। दीपिका पादुकोण ने एक बड़ी लंबी ब्रिगेड लॉयर्स की खड़ी करी, उनके साथ बड़ी पूछताछ, उनके साथ विचार किया, मशवरा किया और उसके बाद वो और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश वो गए, एनसीबी के सामने बैठे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया और फिर बोला कि ये ड्रग्स नहीं है जी, हम लोग ये ड्रग्स, ये हशीश और ये पता नहीं बाकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो भी होती हैं, ये नहीं है। ये तो हमने सिगरेट्स के नाम रखे हैं, क्योंकि हम लोग सिगरेट पीते हैं ना, तो हमने ये सारे सिगरेट्स के नाम रखे हैं। जैसे हशीश हम बड़ी सिगरेट, मोटी सिगरेट को बुलाते हैं, उसके बाद हम सोनसो सीबीडी ऑयल हम पतली सिगरेट को बुलाते हैं, कोई ऊंची सिगरेट, कोई नाटी सिगरेट। मतलब इतना हास्यास्पद था वो सारे का सारा बयान दीपिका पादुकोण को, जो अपने आप को शायद बहुत इंटेलिजेंट समझती हैं, कि भैया तुम्हें सिगरेट के नाम मतलब रखने की क्या ज़रूरत पड़ गई। सिगरेट एनडीपीएस एक्ट के तहत बैन थोड़ी ना है कि तुमको ऐसा करना पड़ा। एनीवेज, ये सारी कहानी चलती रही, इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन होती रही और इसी बीच में करिश्मा प्रकाश, जो दीपिका की मैनेजर है, वो रडार में थी कहीं ना कहीं एनसीबी के। और उसके बाद समीर वानखेड़े जी ने जाकर के उसके घर में रेड मारी और वहाँ पर मिली उनको छोटी मोटी लंबी चौड़ी सिगरेट के रूप में ड्रग्स, और वो ड्रग्स उन्होंने अपने पोजीशन में ले लिया। और उसके बाद जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, वैसे करिश्मा गायब हो गई, मुंबई से एकदम गायब हो गई, गायब करवा दिया उसको और एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने अपनी फाइल कर दी थी मुंबई के कोर्ट में। अब उस एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आ गया है। मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने
करिश्मा प्रकाश की जो एंटीसिपेटरी बेल है उसको खारिज कर दिया है, यानी कि अब वो गिरफ्तार हो सकती हैं। यद्यपि उनके जो करिश्मा प्रकाश का जो लॉयर है उसने बोला है कि जज साहब प्लीज़ 25 अगस्त तक इस लड़की को, बेचारी को समय दे दीजिए, क्योंकि सिगरेट फूंक रही है, स्ट्रेस बहुत हो गया है, ज़रा 2-4-6 पैकेट सिगरेट के ख़त्म कर ले, उसके बाद आके आपके सामने बैठ जाएगी। तो उन्होंने 25 फरवरी तक की राहत उसको दे दी है गिरफ्तारी से। लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। और हाँ, ये बात आज भी मैं बोलती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत ने कभी भी, कोई भी अगर ये कहता है कि उसने सुसाइड कमिट करी, नहीं करी, नहीं करी, नहीं करी। और मैं अनिल देशमुख जी से ये पूछना चाहती हूँ, जो आजकल दौड़े दौड़े भागे भागे फिर रहे हैं, कि आपको सुशांत ने कब बताया कि उसने सुसाइड कमिट करी थी। एनीवेज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आप सभी लोगों को देनी थी। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक इस विषय पर ज़रूर पहुँचाइएगा। ये हम सब लोगों की लड़ाई है, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है, जो आपने, मैंने एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आरंभ करी थी। हम वर्चुअली ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, न्याय की गुहार लगाते रहेंगे। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ पर पूरा भरोसा है और मुझे मालूम है कि न्याय मिलेगा। और एक बार फिर से आप लोगों से बोल देना चाहती हूँ कि इस केस का, सुशांत की रहस्यमयी मृत्यु की केस का तार बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नारकोटिक से जुड़े हुए हैं। सुशांत को इस बात की कोई नॉलेज नहीं थी, इस बात पर भी मैं पूर्णतया कन्विंस्ड हूँ। लेकिन सुशांत का, सुशांत के पैसे का, उसके घर का, ये लोग जो भी थे उसके आसपास, वो गलत इस्तेमाल डेफिनेटली 1000%, 100% कर रहे थे। और उसके बाद ये उनका नेक्सस जो है वो चल रहा था। ये तमाम चीज़ें हैं, आप लोग देखते ही हैं। बाकी अपडेट्स भी आती रहती हैं। बहुत समय से सुशांत के केस में बात नहीं हो पाई थी, लेकिन कुछ ऐसी लेटेस्ट या इम्पॉर्टेंट अपडेट नहीं आ रही थी जिस पर बात की जाए। ये अपडेट मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि करिश्मा को अब गिरफ्तार किया जाएगा और इन लोगों को होना भी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि जो लोग भी इस इलीगल एक्टिविटी में फंसे हुए हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हैं, कोई भी हैं, उन पर डेफिनेटली कड़ा से कड़ा जो कानूनी शिकंजा है वो कसा जाना चाहिए और इनसे बात होनी चाहिए। हाँ, वैसे ये भी मैं मानती हूँ कि अब ये लोग फिर से जब इनको बुलाया जाएगा बातचीत करने के लिए तो ये कहानी गढ़ेंगे, क्योंकि अगर करिश्मा गिरफ्तार होती है तो इसका सीधा सीधा जो डायरेक्ट असर जाएगा वो जाएगा मैडम दीपिका पादुकोण पर। दीपिका पादुकोण आफ्टर ऑल अपना जो भी माल मत्ता मंगवाती थी वो करिश्मा से ही मंगवाती थी, क्योंकि ये भी वो व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से निकला था और इसीलिए वो बहुत चिंतित थी। इसीलिए उनको लग रहा था कि करिश्मा को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए और इसीलिए करिश्मा कैसे गायब हो गई ये तो ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ। तो करिश्मा का अगर उसकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज हुई है तो ऑब्वियसली सारे तथ्यों की पुख्ता इन्वेस्टिगेशन, जानकारी और उनको चेक करने के बाद ही हुई है। तो उसकी गिरफ्तारी का मतलब प्रॉब्लम दीपिका के खेमे के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो लोग नारकोटिक्स के गंदे धंधे में या उसके कंजम्पशन में पड़े हुए हैं बॉलीवुड से और सुशांत के केस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक आप ज़रूर इस विषय पर पहुंचाइएगा। मैं अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए विराम देना चाहती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।